सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। और भी कुछ मैया बाद में स्वागत करके गई, उनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोली लीला विलास बाबा की, हरिदास बाबा की जय, चामड़ मैया की, भंडारी बाबा की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज एक गोपी के घर गए हैं और भी अपने सखाओं को लिया, और उस गोपी का नाम है प्रभावती। और जो प्रभावती गोपी बड़ी चतुर, बड़ी चालाक थी। भगवान गए तो क्या देखा, प्रभावती गोपी ने माखन जो है वो छीके पर रख दिया था। और सोनू भैया इनकी तरफ से पुष्पों की माला, फेंटा और 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां भैया के लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपी बड़ी चतुर, बड़ी चालाक, माखन छीके पर रखा था, उसने रख रखा था। भगवान आए, सखा साथ में, अरे भैया माखन तो बड़ो ऊंचो रख रखो, कहा करें भैया कैसे पहुंचेंगे। लाला ने कही बड़ी चतुर है ये, बड़ी चालाक है, हमारे पास भी उपाय है। बोले जो सबसे मोटा ग्वालो है ना, सबसे मोटो, वो सबसे नीचे है जाए। तो जो सबसे मोटा था ग्वाला, वो सबसे नीचे हो गया था। उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक दीवार जैसी बना ली। भगवान ऊपर चढ़ गए, माखन खाया, फिर माखन निकाला। जो नीचे वाला था ना, नीचे वाला, बस नीचे वाले थे कहीं, सुन भैया जो सबते नीचे लगोए माखन बा के पास पहुंचाओ कैसे करके। क्यों? बोले परेशानी तो सबते ज्यादा भैया है रही है, जो सबते नीचे लगो। ठीक है, तो माखन नीचे वाले के पास पहुंचाया। पता नहीं बेचारे या सर्दी है, खांसी है, जुखाम, पता नहीं क्या था। जैसे ही माखन मोहते लगायो, ऐसी छींक आई, ऐसी छींक आई कि उनकी दीवार जो बनी थी ना, वो सब लोड़ो को सब गिर गए। गोपी बड़ी जोर से हंसी आई, तो ग्वाला वाला तो भागे गए। गोपियों को देखा, प्रभावती गोपी को देखा, सब भागे गए। लेकिन लाला मटकी ते लटक्यो को लटक्यो रह गयो। गोपी बोली आज पता चलेगा, आज तू रंगे हाथों पकड़ा है, छोड़ूंगी नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी। लाला ने कही छोड़े वे लायक रहेंगे तब तो भाई पहले तू नीचे उतार ले, और तो जो कछु करना हो सो तू बाद में ही तो करेगी, पहले नीचे तो उतार ले। हाँ, भगवान को नीचे उतारा और हाथ पकड़ के मैया के पास लेके चली। प्रभावती गोपी लेके चली, लम्बो सो घूंघट, और पहले मोटी तो साड़ी चलती जी। 80-80 साल की बैठी है, जिन्हें पता है। हाँ, जब जिनकी शादी वही तो साड़ी कैसी चलती, आजकल जैसी ना चलते होंगी, खूब मोटी मोटी है ना। अच्छा एक बात है, जो 80-90 साल की बैठी है, मैंने ईमानदारी से पूछो तो आप ब्याह भयो तो कई में बैठ के आई तो भैया इनके लिए गाड़ी तोड़ी गई होगी जी, अब चल रही है तैसी। हाँ, बैलगाड़ी गई होगी, बैलगाड़ी। हाँ, धीरे धीरे आराम आराम से, है ना। हाँ, तो पहले मोटी साड़ी चलती, घूंघट लगाए लम्बो सो, और लेके चली। आज मैया को दिखाऊंगी, देख रंगे हाथों पकड़ के लाई हो। चल लेके, लेकिन भगवान से कोई पंगा ले और जीतो वो चावे तो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान जा रहे हैं, हुआ क्या, रास्ते में घटना घट गई। सामने से उस गोपी के पति देव आए रहे। पति देव ने अपनी पत्नी को देखा, लाला को देखा, तो उसके पति ने इशारे में ही पूछी, लाला थे, मतलब इशारे में पूछी, बोले ना है। लाला थे कही, लाला अरे भैया जिका है रहे हो, मेरी पत्नी तो कहाँ लेके जा रही भैया, लाला कहाँ है रहे हो भैया जी। तो लाला ने इशारे में कही कि ये तुम्हारी पत्नी मेरे संग चाई माई, समझ रहे हो, समझ रही हो, चाई माई। चाई माई कहते शादी थे। हाँ, तो तुम्हें करनी है तो तुम आ जाओ, नहीं तो जो मैं संग करे जा रही।
लेकिन चुप रहना है, आजा। ठीक है ठीक है, मैं चुप रहूंगा, मैं आया। भगवान ने बहाना बनाना शुरू कर दिया, तू बहुत बुरी है। क्यों भैया, क्यों लाला, मैं खाते बुरी हूँ? तो बोले बुरी तू जा बात है, छोटे छोटे कोमल कोमल से तो मेरे हाथ हैं, और तेने एक ही बड़ा जकड़ के राखियो, एक ही हाथ है तू इतनी जोर से पकड़ राखी है। अरे तू कमे ते कमे दूसरा ना पकड़ सकते, तू बहुत बुरी है। बहाना है ये भगवान का। ग्वाले ने मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया, नरम कलैया मेरी, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वाले ने मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। गोपी ने कही लाला वैसे तो तू सही कह रहे हो, ला ला भैया ला, दूसरा हाथ दे दे, ला पकड़ लूं। तो भगवान ने कहा करो, गोपी के पति को हाथ गोपी के हाथ में दे दे। ओ घर पहुंचे गए, घर दौड़े दौड़े गए, मैया मैया, हाँ कहाँ बात है? देख मैया मैं ते पास हूँ, मैं अपने घर हूँ, लेकिन ये गोपी ऐसी है कि देख मैं तो ते पास हूँ। मैंने अभी अभी सुनी है कि वो शिकायत लेके गोपी आ रही, और ये छोटा सा बच्चा घनश्याम 111 रुपए की माला से स्वागत करता है। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में मेरी विनती है। बोली ठाकुर जी महाराज की जय हो। देख भैया मैं तो ते पास हूँ, लेकिन आ रही होगी एक शिकायत लेके, मैंने तो अभी अभी सुनी है। यशोदा ने कही आन दो, कौन सी आ रही है, क्योंकि मेरा लाला तो मेरे पास बैठो है। हाँ जो गोपी को कम ना है, तब तक गोपी आई। गोपी तो लेके जा रही थी, चल दारी के आज पतो चलेगी तो। हाँ अब चाहे पति देव सीधे साधे भोले वाले चले जा रहे, चल दारी के आज तो पतो चले जाएगी। मैया के दरवाजे पे आई, हे यशोदा, अरे यशोदा, यशोदा आई दी के गोपी आई गई। हाँ हाँ कहा बात है, कायला चिल्ला रही है? अच्छा तो दिखाई नहीं दे रही हो? ये आज रंगे हाथों पकड़ो मैंने, तू बड़ी साहूकार बनती थी मैया, आज तो रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, देख संग में लाई हूँ। मैया यशोदा बड़ी जोर से हंसी आई, अरे गोपी जरा घूंघट उठाए के देख, मेरो छोरा है के तेरी सास को और हमारे जो परिचित महाराज जो बाबा हैं कथा करा रहे हैं, उनके माध्यम से हो रही है। उनके छोटे सुपुत्र और उनकी पुत्र वधू ये फेंटा और 151 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। ठाकुर जी के चरणों में मेरी विनती, हर मनोकामना इनकी पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली लीला विलास बाबा की जय हो। देख तो सही जरा घूंघट उठाए के, ऐसे ही तुम के चली आती हो, अरे देख तो सही। और घूंघट उठायो, देखो पति देव, अब बेचारी शर्म के मारे माते भागी। और घर गोपियों का झुंड लगाए। एक गोपी बोली क्यों री गोपी का भयो? तो वो बोली पतो ना है, बे आ रहे होंगे तब बतावेंगे का भयो का। एक बोली पागल है तू? बोले मैं कहते पागल हूँ। बोले अकेली लेके चल रही तो को पता है, जब किसी आतंकवादी को पकड़ लिया जाता है तो पुलिस वालों को अकेलो थोड़ा ही जाते हैं, बाकी संग दो चार तो बंदूक लेके संग जाते हैं। तू इतना ना जानते और तू तो अकेली लेके चल रही, पुलिस वाले तेरे देखी होगी, दो चार बंदूक लेके संग चलेंगे, पता ना बीच में गड़बड़ सड़बड़, तू अकेली लेके चल रही, बड़ी ज्यादा चतुर बन रही। भगवान सब बातों को सुन रहे थे। मेरे घर आके देखे मजाले आज तक आया हो, ऊपर ऊपर से कह रही है मजाले आज तक मेरे घर आया हो, और अंदर ही अंदर कह रही है मेरे घर आज तक ना आयो। मुंह में ऐसी कहा कमी है जो मेरे घर ना आया। ऊपर की बात कछु और है, अंदर की बात कछु। भगवान सुन रहे हैं।
महाराज बोली मेरे घर आएगा तब बताऊंगी। भगवान ने सुन तो दूसरे दिन वह गोपी के घर पहुंच गए। अब गोपी ने पकड़ ले, भगवान जानबूझ के पकड़ में आ गए। बा गोपी ने कही मैं कल्लवारी गोपी ना हूं जो तो लेके ते मैया के पास जाऊंगी, मैं तो यही बांध लूंगी और ते मैया जरूरत पड़ेगी तो 100 बार आवे और तो ले जावे। बांधने की कोशिश कर रही है भैया, जिसे अच्छे अच्छे नहीं बांध पाए ये गोपी क्या बांधेगी। हाँ वो बंध सकता है, कैसे? प्रेम की डोरी से, क्योंकि खुद भगवान कहते हैं जीनी जीनी प्रेम चुंदरिया मोह पे ओढ़ी न छोड़ी जाए, ओढ़ी न छोड़ी जाए मोह पे ओढ़ी न छोड़ी जाए, जीनी जीनी प्रेम चुंदरिया मोह पे ओढ़ी न छोड़ी जाए। बहुत कोशिश करी, शाम का वक्त हो गया, बांध नहीं पाई, हार गई, थक गई, पर हाथ जोड़ के बोली लाला ए भैया मैं तो बांधवा चाहूं तू बांधे जा। लाला ने कही गोपी जे बताए तू तेरी उम्र कितनी होगी? उम्र वैसे लाला मुझे पता ना है, पर मेरी माई कहवे, मेरे माई बाप कहवे के 20-21 साल की तो मेरी उम्र होगी। लाला ने कही 20-21 साल की तू बूढ़ी है गई और तो पे बांध बहु ना याद ते मैया ने तो बांध बहु ना सिखाया। गोपी बोली मैं तो 20-21 साल की बूढ़ी है गई, तुझे बताए तेरी मैया ने तो सिखायो बांधबो? हाँ मेरी मैया ने तो सिखायो। तो गोपी ने कही लाला एक काम कर ले, कहा तू मोए बांधबो सिखाए दे। लाला ने कही सुन पहले रुक, तुझे बताए गोपी तेने गुरु बनाए? बोले गुरु तो ना बनाए। ले देख लाला गुरु तो सही बताऊं मैंने आज तक अभी ना बनाए, तो बिना गुरु के मैं बंधने वाला मैं नहीं बंधूंगा। जा जा तू गुरु बनाया पहले गुरु। गोपी ने कही पागल हूँ का मैं जाऊं गुरु बनाए वे और तब तक तू यहाँ से 9-2-11 भाग जाए। देख लाला यही सब कछु है जाए तो बोले तो और बढ़िया, मतलब कनुआ अब तू ऐसा कर ले थोड़ी देर के लिए मेरे गुरु बन जा। गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, पालन का करना है तू मुझे सिखाए दे फिर मैं तो बांध दूंगी। हाँ और फिर बाद में कुछ गुरु फुरू ना तू। हाँ बस जब तक है जब तक तू सिखावे गो। ठीक है चल तू थोड़ी देर के लिए बना ले, कोई बात ना, ठीक है मैं सिखाऊंगा। ठीक है गोपी के आंगन में पेड़ था, उस गोपी को पेड़ से खड़े कर दिया और पेड़ सहित पामन में नीचे एक गोर्रगांठ लगाई। लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए, हाथ नीचे करे हाथ नीचे, ठीक है हाथ नीचे करवा ले, लपेटते गए यहाँ कंधों के पीछे एक गांठ लगाई। सीख गई, हाँ मैं सीख गई नीचे गांठ लगानी है और ऐसे ऐसे लपेड़ा मारना है, फिर हाथ नीचे करवाने हैं और यहाँ कंधों के पीछे गांठ लगानी है, बस मैं सीख गई। तो भगवान ने कही राम राम अपन तो चले, क्योंकि हम फालतू तो था ना भाई, काम अपने पास बहुत हुए, हम फालतू थोड़ा ही है। राम राम हम चले। अब गोपी चिल्लाई पड़ी, ए कनुआ, ए भैया, ए खोल तो जा, ते दुनिया के लोग पता नहीं कैसी कैसी बात बनावेंगे, ए भैया खोल तो जा। लाला ने कही गोपी रुक रुक रुक, एक बात भूल गई, अब तू का भूलो का नहीं भूलो बात तो छोड़, अब तू वो खोल जा। बोले भाई बात है तो कह रहा हूँ मैं, तू सुन नहीं तो है ना? हाँ हाँ बता का बात है। तो भगवान ने कही देख गोपी हम भूल गए कि हमारे गुरुजी ने तो बांधे वो ही सिखाया है, खोले वो हम तो भूल गए, हमारे गुरुजी ने खोले वो तो सिखाया ही ना है। देख लाला जे दुनिया के लोग है उल्टी सीधी बात बनावेंगे, जा गोपी को बांध के डाल गए। तो भगवान ने कही गोपी यहाँ तो तू दुनिया को देख ले और यहाँ फिर मुझे देख ले, एक ही चीज मिलेगी। तू दोनों को पाना चाहती है ना, नहीं मिलेंगे। भगवान का प्रेम देखा गोपी ने अपने प्रति। अब गोपी
चिल्ला चिल्ला के व्रज की गलियों में दुनिया वालों से कह रही है, चाहे सारा जमाना बदनाम करे, अब मुझे गम नहीं, चाहे सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। दुनिया भले ही बदनाम करे, मेरे मेरे भगवान ने मुझे अपना लिया, अब मुझे दुनिया तो कोई लेनो देनो। ये भाव है साब गोपी का, और ये भाव से कह देती है, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये भाव है गोपियों का। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, बड़ी प्यारी है, और मैया कहते हैं ना कि हमें समय ना है, भजन तो करें पर कहा करें समय ना है। तो भैया जैसा अन्न खाते हम बुद्धि चित्त अंतःकरण मन वैसा ही हो जाता है। मैयाओं से विशेष प्रार्थना, बुद्धि सही बनाना तुम्हारो काम है, और खराबू बनाए वो तुम्हारो ही काम है। हाँ, तो जब भी भोजन बनाओ तो भजन करते हुए, ये नहीं घुसुर पुसुर करके तुम बनाओ, कुछ ऐसी आती है घुसुर पुसुर करके बनाओ, घुसुर पुसुर लगी रहेंगी पूरे, जब तक रोटी नहीं बन जाएंगी, जब तक सब्जी नहीं बन जाएंगी, दोनों लगी रहेंगी घुसुर पुसुर। कम से कम भोजन तो शुद्ध चित्त से मन से बनाया करो। हरि का कीर्तन कर करके ठाकुर जी का भोग लग जाता है, प्रसादी बन जाता है, उसे हम पाते हैं, बुद्धि पवित्र होती है, भक्ति में भजन में पूजा में पाठ में मन लगता है हमारा। नहीं तो जिंदगी तो पशु भी जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। महाराज भगवान ने भी और अनेकों लीला की है। एक लीला और की है जिस लीला का नाम है काली दह की लीला। ये लीला भी भगवान की बड़ी पावन पवित्र है। यमुना जी में काली नाग रहता है, काली दह पर जिसके प्रभाव से अनेकों गाय मर गई थी। भगवान ने विचार किया, मेरी गाय गौ माताएं न जाने कितनी मर गई काली नाग के विष के प्रभाव से। मैं डायरेक्ट जाऊं, बाबा मुझे जाने नहीं देंगे, ना मुझे मैया जाने देगी। तो अपने छोटे छोटे सखाओं को लिया और चले हैं, सखाओं के साथ पहुंचे काली दह पर। ये लीला है प्रभु की, और खेल ही खेल में लीला कर रहे हैं। सखाओं को लिया और गेंद खेलना शुरू किया है। काली दह पे खेलना, गाओ जो जोर से, काली दह पे मेरा 1200। हाँ, ये भजन सबको आता है। गाय दो क्या रहन दो, हाथ ऊपर करियो, गाय दो ऊपर हाथ करो, पहले ऐसे करो, मना कर रहे हो रहन दो। अच्छा गाय दो मतलब सबन की इच्छा है गाँव में। क्यों, तुम्हारे कोई नौकर लगे? अरे भैया ये कथा जब तक है हम तो नौकर रही है, क्योंकि खैर मैं अपने आप को कभी वक्ता नहीं कहती, ना कभी कोई शास्त्री, ना कोई व्यास हूँ। मैं आपके हर आंगन की बेटी होती है, वैसे हर आंगन की एक आम बेटी हूँ। और अगर कोई कहे वक्ता तो मैं वक्ता भी नहीं हूँ। और वैसे चलो लौकिक में मान भी लेते हैं, एक उपाधि एक वक्ता। उपाधि है सिर्फ, सत्य नहीं है, उपाधि मिटनी होती है एक दिन। चलो मान भी लो वक्ता। तो वक्ता हमेशा कहाँ बैठा रहता है? ऊपर चौकी। और तुम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? तुम कहाँ बैठी हो? जमीन पे। जमीन पर बैठने वाला, जमीन पे बैठने वाला जमींदार, और चौकी पे बैठने वाला तो भैया जमींदार बड़े होते, चौकीदार तो हमें तो छोटे ही होते। आइए सभी भाव से, काली दह पे खेलन आयोरी
मेरा 1200। खैर जिनका मन है वो अपनी जगह पे नाचेंगे। और खैर आज इतना मैं नहीं कहूंगी आपसे, लेकिन कल के ले पोपली भोपली सब नई नई साड़ी पहने के। हाँ यहाँ बाजार काय को पड़तो है इरादत नगर के शमशाबाद इरादत नगर। हाँ तो नई नई साड़ी ले लेके, हाँ और कल प्रेस कर करके टाई ले लेके, नई नई टाई लगाए के पोपली फोपली सब और सज धज के आइयो कल 16 श्रृंगार करके। कल शादी है ना भगवान की और 9 तो है भैया सबको 9 तो है, सब परिवार सहित 9 तो कल बारात में जावे को। कल धूमधाम के साथ शादी होगी हल्लनपुरा गांव। कल वृंदावन धाम होगा, सारे तीर्थ और सभी देवी देवता जहां विराजमान हैं कल भी रहेंगे और कल शादी में आनंद लेंगे हम तुम सभी। बड़ी सुंदर झांकी होगी ठाकुर जी की और कल ये द्वारकापुरी होगा। और पांडाल हल्लनपुरा गांव में ऐसी होली कि लगना चाहिए कि वाकई में वृंदावन आ गए हम। कोई ये ना सोचा हल्लनपुरा में बैठे हैं, ना बोले वृंदावन में बैठे हैं, ऐसा लगना चाहिए कल। तो पोपली भोपली सब दाढ़ी मूछ बनाए के, नहीं दाढ़ी मूछ नहीं साड़ी पहन के और टाई वाई लगाए के, हाँ चकाचक। आइए सुंदर भाव जिनका मन है अपनी जगह पे नाचेंगे।
ऐसा लग रहा है कि भक्ति के रंग में रंग गया है। बोली भक्ति मैया की जय। काली नाग को हराया और फिर नाचते हुए बाहर आए हैं। यशोदा मैया ग्वाल वाले सभी रो रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान नाचते हुए बाहर आए सभी बड़े आनंदित हुए। शेषा नाग के मेरो नाचे हो मेरो नाचे रे कन्हैया। नाचते हुए बाहर आए। इस तरह से काली नाग से कहा आप यहाँ से रमणक द्वीप के लिए चले जाइए। महाराज काली नाग और अपनी पत्नी जो है पत्नी सहित परिवार सहित ये रमणक द्वीप के लिए चला गया। ब्रजवासी सभी निर्भय हो गए, निडर हो गए। यहाँ से आगे भी कथा आती है बड़ी पावन पवित्र, जिस कथा का नाम है गोवर्धन की लीला। बड़े ध्यान से सुने भैया, पूजन क्यों करवाया भगवान ने, कारण क्या था। अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग पुराणों की कथा आप ध्यान से श्रवण करें। गर्ग संहिता की कथा सुने। गर्ग संहिता का वर्णन है गोवर्धन जो है ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं और ये 3 भैया थे। सबसे जो छोटे थे वो गोवर्धन थे। गोवर्धन स्वभाव में थोड़े उद्दंड प्रवृत्ति के थे। एक बार पुलस्त्य ऋषि अपनी शिष्य मंडली सहित आए द्रोणाचल पर्वत के पास और चारों धाम जाना था। उन्होंने कहा कि आप जा नहीं सकते, अपने छोटे पुत्र को हमारे साथ भेज दीजिए। तो गोवर्धन ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन द्रोणाचल पर्वत ने कहा कि संतों का कहना है तेरे पिता की आज्ञा है, तुझे जाना पड़ेगा। गोवर्धन ने कहा ठीक है चला जाऊंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले जहां भी मुझे रख दिया जाएगा फिर वहां से खड़ा नहीं होऊंगा। ठीक है, लेकर चले। जैसे ही वृंदावन आया गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ा दिया। क्यों? उन्हें पता था यहाँ परमात्मा का अवतार होगा, रोज दर्शन करने को मिलेगा, इसलिए अपना वजन बढ़ा दिया। संत भार सहन न कर पाए और वहीं रख दिया गोवर्धन को। शर्त अनुसार वो आगे बढ़ गए। गोवर्धनता की कथा है। आदि पुराण का वर्णन सुनिए। आदि पुराण में क्या वर्णन है? जिस समय सेतु की स्थापना हुई थी, लंका में जाना था, तो सभी वहां लगे थे सेवा में। नल, नील, हनुमान जी और भी सब लगे बानर। गिलहरी भी परमात्मा की सहायता कर रही है। परमात्मा ने देखा, भगवान राम ने देखा गिलहरी मेरी सहायता कर रही है। गिलहरी को लिया, हाथ पे रखा, उसके ऊपर हाथ फेरा, उंगलियों के निशान बन गए जो आज भी गिलहरी की पीठ पर है। हनुमान जी ने एक विचार किया कि भाई छोटे छोटे पत्थर हैं, इनसे कैसे काम चलेगा, मुझे कुछ करना होगा। तो उत्तराखंड गए। उत्तराखंड से एक सोमगिरी पर्वत को उठा लाए। इसका नाम सोमगिरी क्यों पड़ा? क्योंकि भैया सोम नाम के ऋषि ने उस पर्वत पर तपस्या करी थी, इसलिए उस पर्वत का नाम सोमगिरी पड़ा था। हनुमान जी उठा लाए। नल नील ने देखा कि हनुमान जी तो बहुत बड़ा पहाड़ ला रहे हैं। राम जी से जाकर कहा प्रभु हनुमान जी बहुत बड़ा पहाड़ ला रहे हैं, इनसे मना कर दो, पुल बन गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूत ने जाके कहा हनुमान जी यहीं रख दो, पहाड़ की जरूरत नहीं है, पुल बन गया है। जैसे ही हनुमान जी जाने लगे सोमगिरी पर्वत को वहीं छोड़कर सोमगिरी पर्वत रोने लगा, हे बजरंग बली तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न अपनी जगह पटक पाया, न प्रभु राम के दर्शन कर पाया। मुझे हरि का दर्शन करा दो, नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। हाथ जोड़ के बजरंग बली ने कहा है सोमगिरी पर्वत मैं तो लेकर जा रहा था, मेरा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे दोषी मानते हो तो मैं राम जी के चरणों में जाकर अभी आज्ञा लेकर आता हूँ। यदि आज्ञा मिल गई तो दर्शन हो जाएगा। ठीक है। हनुमान जी आए, राम जी के चरणों में बैठ गए। प्रभु मैं सोमगिरी पर्वत को उठा लाया हूँ, आपका दर्शन करना चाहता है, आपने दर्शन नहीं दिया तो भगवान मुझे श्राप दे देगा। भगवान राम ने कहा हे बजरंग बली इस समय मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, जाओ आदेश है, जाकर कह दो सोमगिरी पर्वत से द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, पूजा अपने हाथों से करूंगा और करवाऊंगा, और 7 दिन 7 रात
अपने ऊपर धारण करके रखूंगा, जाओ जाकर कह दो। जो आ गया प्रभु। जाकर के सोमगिरी पर्वत से कहा हनुमान जी ने, आप इंतजार करो, अभी त्रेता है, फिर द्वापर आएगा, द्वापर में भगवान पूजा भी करवाएंगे और तुम्हें धारण भी करेंगे और जी भर के दर्शन भी कर लेना, ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। तो भैया वही सोमगिरी पर्वत गोवर्धन नाम से जाने गए। भगवान सोच रहे हैं मुझे त्रेता का वचन पूरा करना है और कई वचन गोवर्धन की लीला से कई वचन पूरे करने हैं। परमात्मा विचार कर रहे हैं मुझे क्या करना है। इधर हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को इंद्र की पूजा होती थी। ये भागवत का वर्णन है। भागवत का वर्णन कहता है इंद्र की पूजा होती हर वर्ष। महाराज नंद बाबा ने कह दिया पकवान जल्दी बना लेना, इसलिए पूजा जल्दी होगी। तो सब पूरी पकवान बनाने लगे। यशोदा मैया भी लगी है। भगवान आए, मैया ते बोले ए मैया, ए मैया, मैया एक कचौड़ी ले लूं, पकौड़ी ले लूं। मैया ने कहा दूर। क्यों मैया? अरे लाला जय जय होगी। मैया कौन की जय जय होगी? बाबा ते पूछ ले जा। बाबा ते आके पूछा बाबा आज किसकी जय जय होगी, कौन सा त्योहार है? और सभी वृंदावन में बड़े सब उत्सव मना रहे हैं। बाबा ने कहा लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं, हर वर्ष करते हैं। क्यों? बोले वर्षा करते हैं, हरी हरी घास उगती है, हमारे गाय बछड़े खाते हैं। बाबा हमारो देवता इंद्र नहीं है। तो बोले हमारो देवता तो गोवर्धन है। नहीं लाला चुप चुप, ज्यादा मत बोले, क्योंकि इंद्र ने अगर सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगा सब। अरे अपनी बुराई थोड़ी सी सुनकर प्रकोप करे वो देवता नहीं हो सकता। बाबा ये बताओ तुम पूजा करते हो उसकी, कभी दर्शन देने आया ना, कभी भोग पाने आया ना, सुख दुख की सुनने आया ना। देखिए भैया एक शीला बहन है जो कि फतेहपुर से हैं, वो बाहर आ जाए, उनके भैया उन्हें बुला रहे हैं, सोनू भैया बुला रहे हैं, शीला फतेहपुर। बोली ठाकुर जी महाराज की जय हो। बाबा हमारो देवता गोवर्धन है और वो हमारो देवता ऐसा हुआ दर्शन भी देगा, रक्षा भी करेगा और भोग भी खाएगा हमारे हाथों से। लाला इंद्र क्रोधित हो गया तो बोले कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना बाबा, चिंता मत करो। बाबा को मना लिया, मैया को, ग्वाल बाल सबको मना लिया। ग्वाले बोले लाला अरे भैया करनो का है, कछु गड़बड़ तो ना होगी? बोले कछु ना होगी, चिंता मत करो, हम है ना, गोवर्धन महाराज है ना, रक्षा करेंगे सबकी। महाराज भगवान ने कहा कि सब पूरी पकवान लेके आओ। गोवर्धन के पास पहुंचे, पूरी पकवान लेके सभी पहुंचे। ग्वालों ने कही भैया अब करनो का है। बोले जाओ भैया सब यमुना जल लेके आओ। ग्वाल वाल 3-4 बार बाल्टी भर भर के यमुना जल लाए और थक गए बेचारे। हाथ जोड़ के बोले देख लाला देख भैया, तेरो देवता तो इतनो बड़ो है कि हम इतनी बार तो जल लेके आए और एक नाखून धुल पायो, और भैया सबे नभावे के लिए लावेंगे तो हमारो तो है जाएगो गोविंदाय नमो नमो। भैया तेरो देवता तो बहुत बड़ो, भैया हम पे ना, हम ना ला पाएंगे इतना जल। तब भगवान ने देखा मेरे ग्वाले परेशान हैं, तब परमात्मा ने मन से गंगा को प्रकट किया और उसी को कहा जाता है मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा जय। मन से गंगा को प्रकट किया, नाम पड़ा मानसी गंगा। आज भी जब जाते हैं परिक्रमा देते हैं, मानसी गंगा में स्नान करते हैं, तब गोवर्धन को दूध इत्यादि और पूजा करते हैं। महाराज सबसे पहले वहाँ भगवान ने पूजन किया है, उसके बाद सभी ग्वाल गोपी मैया सब ने पूजन किया। यहाँ भी सबसे पहले महाराज जी पूजन करेंगे, उसके बाद सभी जो कमेटी वाले हैं वो सब पूजन करेंगे और सभी माता बहनाएं सभी भक्त पूजन करेंगे। और कल के बारे में मैंने बता दिया है और दोबारा से बता दूं, दोहरा दूं मैं, कल महाराज की लीला, मथुरा गमन, कंस वध,
काल और कंसवध और महाराज मचकुंद महाराज की भी थोड़ी कथा आएगी कल, और द्वारकापुरी का निर्माण, और हाँ उद्धव गोपी संवाद साकार निराकार क्या है, ये गोपी उद्धव संवाद में गोपियां साकार को मानने वाली, उद्धव निराकार को मानने वाले, लेकिन वहाँ जब संवाद चला तो ये भी कथा कल आएगी, निराकार साकार और द्वारकापुरी का निर्माण, भगवान का धूमधाम के साथ विवाह होगा, कन्यादान भी होगा कल। तो कल भगवान का विवाह है भैया, सब ट्रैक्टर भरे भरे के, गाड़ी भरे भरे के, और गुलाल, हाँ फूल फूल लेके आए भैया, कल होली होगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी सुंदर झांकी होगी ठाकुर जी की, बड़ा सुंदर नजारा होगा। और भैया सबको नौतो है, कल बारात में जावे को सब पोपली फोपली नई नई साड़ी टाई वाई लगाए के, ओ भैया मैया ए मैया अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन, क्योंकि कल शादी है ना, सबको लेके आना, 2 दिन बचे हैं कल और परसों पूजन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परिषद महाराज पहले अपनी देवी सहित गोवर्धन महाराज को यमुना जल से स्नान कराए, जल से छींटा लगाए। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी कावेरी महेंद्राचलामती वेदिका पूर्णा पूर्णे जले शोधने गोवंदनम यमुना जले स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि। कलावा तोड़ के चढ़ा दो, कलावा रखा थाली में, वही सामने रखा है, हाँ कलावा चढ़ा दो, गोवर्धन महाराज के तिलक करो, पूरी पकवान मिष्टान आदि से भोग लगाओ, फिर उनको दक्षिणा दो। और सभी कमेटी वाले भाई गोवर्धन पूजन करने के लिए आए, उसके बाद सभी माताएं बारी बारी से पूजन करें और गोवर्धन महाराज को दक्षिणा भी भेंट अर्पण करें। और हल्लनपुरा पचपौनी के जो भक्त हैं, इनकी तरफ से रामपुरा के पधारे भक्त, इन सभी का निमंत्रण है 21 तारीख का भंडारे, यानी भंडारा है 21 तारीख का। तो कमेटी की तरफ से रामपुरा के भक्तों का निमंत्रण है 21 तारीख को पधारे, भगवान की प्रसादी ग्रहण करें, सभी कमेटी का कहना है। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। अब आइए सभी पूजन करेंगे भैया गोवर्धन महाराज का। परिक्रमा बाद में लगाएं, परिक्रमा अब कोई न लगाए, खाली पूजन करें, आरती के बाद परिक्रमा कर लें, क्योंकि व्यवस्था भंग हो जाती है। तो सभी पहले पूजन करेंगे। मालपुआ लाइयो, मालपुआ लाइयो के ना मालपुआ। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। भैया भाग दौड़ न करें, आराम आराम से पूजन करें, कोई भक्त पूजा अर्चन के बिना रह नहीं जाए। ठाकुर जी महाराज की झांकी का दीदार करें और न्योछावर भी करें। आइए दोनों हाथ आगे। श्री रविशर डॉक्टर रिंकू कृष्ण मुरारी फेंटा सहित जो अभी भी किया था, फेंटा सहित इन्होंने जो स्वागत किया, और अभी भी 151 रुपए से स्वागत कर रहे हैं फेंटा सहित, और स्वागत किया रविशर डॉक्टर रिंकू और कृष्ण मुरारी। जोरदार तालियां सबके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। हरि बोल।
तरफ से आदेश हुआ है कि जो भक्त कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, चाहे भैया 1 दिन के लिए आए हो, चाहे 1 घंटे के लिए आए हो, चाहे 1 मिनट के लिए आए हो, चाहे 1 सेकंड के लिए आए हो, उन सबका निमंत्रण है 21 तारीख का भंडारे में पधारे, प्रसादी ग्रहण करें, ऐसा कमेटी का आदेश हुआ है। सभी भक्तों का भैया निमंत्रण है 21 तारीख का 1 घंटे 1 दिन 1 मिनट 1 सेकंड जितना समय मिला भक्तों को जो कथा में पधारे, सभी का निमंत्रण है। कमेटी के लिए जोरदार तालियां। और पूजन करने वाले पूजन कर रहे हैं। बाहर के जो भक्त हैं वो चले जाते हैं और जा भी रहे हैं। आइए उसे पूर्व आरती कर लेते हैं। माता जी इनकी तरफ से 51 रुपए से स्वागत। संग में विराज
हो संग में विराजन सुभान दुलारी ललना दिख समूह सखिया प्यारी हे उतारोरी सखी निहारोरी सखी हमारे निर्धन जी यति उतारोरी हो श्यामा मनमोहन की आरती उतारोरी सखी श्यामा कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार हमें माता जगदाता में हमें श्यामा मधुसूदन की आरती उतारोरी सखी श्यामा मधुसूदन की आरती उतारोरी सखी अरे उतारोरी सखी ओ उतारोरी सखी। हरिओम जग्गेन जगमहे देवस्थान धर्वान प्रधान आसन देना का महेवान आसन पूर्वे साध्यासन देवा राजाधिराजा प्रसैनो वयो वैस्मने गुरुवे शामी कामना मह्यम कामे सेवे छुड़ी ददातु कुबेरान्मा वैष्णव महाराज